Namaste everyone. Welcome back to my channel. Today is day 2 of the 90-day hard challenge for anthropology. Let's get started. Today's topic is historical particularism. This school was primarily given by Franz Boas. Now Franz Boas is a very famous anthropologist who is also regarded as the father of American anthropology. He gave this theory in the background of classical evolutionism. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट सेड देयर इज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, व्हिच मींस इंसान चाहे कहीं पे भी हो, हर सोसाइटी सेम ही ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन से गुजरेगी एंड हेंस हर सोसाइटी अभी एवोल्यूशन के अलग अलग स्टेजेस में है. फ्रांस बोआस थॉट दिस वाज अ ग्रोस जनरलाइजेशन. He said, instead of generalizing for all the societies, we should study any society in particular. उनके हिसाब से जब हम किसी एक सोसाइटी को होलिस्टिकली पढ़ लेंगे, कलेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एंड स्टडिंग ऑल डायमेंशंस ऑफ देयर सोसाइटी, तभी हमें थ्योरी बनानी चाहिए. ही ऑल्सो डिड नॉट रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजनिज्म, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं. हाउएवर, द मेन इशू विद दिस थ्योरी वाज अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी कंस्ट्रेंट. सिंस बोआस कहते थे कि हमें किसी एक सोसाइटी को बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहिए, जनरली इसमें बहुत समय और बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता था एंड फिर भी कोई थ्योरी निकल कर नहीं आती थी. नाउ रिमेंबर, क्रिएशन ऑफ एनी थ्योरी इज रिक्वायर्ड सो दैट हम उस थ्योरी को एक्सट्रापोलेट करके बाकी सोसाइटीज को स्टडी कर सकें. बट अगर हम सिर्फ एक ही सोसाइटी को स्टडी करते रह जाएंगे एंड थ्योरी नहीं निकलती है, देन देर इज वेरी लिटिल टू नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी फॉर इट. ऑल्सो, सिंस हम सोसाइटी को किसी एक टाइम में स्टडी कर रहे हैं, कंपैरिजन अक्रॉस टाइम and cross-cultural study between two or more societies was also not possible. These were a few criticism of this theory. However, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, since एक सोसाइटी को स्टडी पे फोकस था, under Franz Boas, field work gained popularity, and Franz Boas also gave the concept of cultural relativism, which means हम किसी भी सोसाइटी को अपने लेंस से ना देखकर उनके स्पेसिफिक कंडीशंस और उनके थॉट से देखें. And these were the main accomplishments of this theory as well. Along with this, you should prepare a few books as well as contribution of Franz Boas in other dimensions. For example, his fourfold division of anthropology, his contribution to growth studies, as well as his academic contribution in form of his students Clark Whistler, Ruth Benedict, Margaret Mead, A.L. Kroeber, which we will study in the upcoming days. That's all for this video. See you all soon. Jai Hind.